पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना के लिए भारती ने नारी की प्रतिष्ठा में सुधार करने तथा उसे समान अधिकार देने की भरपूर वकालत की। उन्होंने लिखा है, घरों से राष्ट्र का निर्माण होता है। जब तक लोग अपने घर में न्याय और समानता का पूर्ण रूप से व्यवहार नहीं करते, सामाजिक जीवन में उनके सम्यक आचरण की आशा नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति घर में दुष्ट हैं, वह समिति या न्यायालय में पहुंचकर वह अचानक साधु तो नहीं बन सकता। हिंदू धर्म की मूल भावना नारी को मानव समाज में अपनी वास्तविकता प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सदा सहायता करने की रही है। यह दीर्घ और कष्टमय संघर्ष रहा है, किंतु आज जब भारत के ऋषिगण मानव की आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से विकास के चरम शिखर पर ले जाने के लिए कृत संकल्प है, तो समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त करने के लिए नारी का उत्थान निश्चित और अपरिहार्य हो गया है। एक अन्य लेख में भारती कहते हैं, ईश्वर पिता आदर्श हैं, ईश्वर माता यथार्थ। मातृरूप प्रभु की पूजा के लिए न तो मंदिर स्थापित करने की आवश्यकता है और न ही प्रतीकों की कल्पना। यही है, हमारे सम्मुख हैं, सदैव प्रकाशमान हैं और सदैव सुंदर हैं। वह प्रकृति के रूप में मूर्त हैं, सूर्य के प्रकाश में, पवन के संगीत में, नक्षत्रों की कोमल किरणों में, तूफान के प्रकोप में, प्रेम और घृणा में, भय और आशा में, पुरुष और नारी के कर्मों में, चिंतन की सूक्ष्मता में, ज्वालामुखी की विशालता में, इनमें तथा सभी पदार्थों में हम अपनी पूजनीय माँ को देखते हैं। जन्म देने वाली भूमि और गर्भ में पालन पोषण करने वाली पार्थिव माँ सृष्टि का सृजन करने वाली नैसर्गिक देवी की ही रूप है। एक वन फिजी द्वीप के वनों में मजदूरी करने वाली भारतीय नारी की व्यथा का मार्मिक चित्रण उन्होंने अपनी कविता में यूँ किया है। हे प्रभु, कहते हैं कि स्त्री पर भूत भी दया करता है, तू क्यों नहीं इन पर दया करता? क्या इन गरीबों के आंसू मिट्टी में ही समा जाए? दक्षिणी सागर के माझ किसी निर्जन वन में एक अनजान द्वीप पर वे स्त्रियां तड़प रही हैं। कब उन्हें मातृगृह के दर्शन होंगे? वे तो फूट फूट कर रोने में भी असमर्थ हैं। एक अन्य कविता स्वातंत्र्य में वे नारी की स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं, नारियां तुच्छ नहीं हैं, तुच्छ तो वह विधान है जो उन्हें उचित सम्मान से वंचित करता है। हमें मातृजाति को दास्ता से मुक्त करवाना है। जीवन संगिनियों को साथ लेकर जीवन पथ पर अग्रसर होना है। स्त्री पुरुषों को समान मानने से ही यह संसार विकास करेगा। शील संपन्न नारी शक्ति रूप है, अनावश्यक लज्जा और भय कुत्तों के लिए ही ठीक रहता है। ज्ञान, शील, वेदता और स्वतंत्रता की भावना श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नारी का स्वभाव है। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.